अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन्स क्लास 9 केमिस्ट्री का। ये हमारा वन शॉट लेक्चर है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ये हमारा 14th वन शॉट लेक्चर है। हमने 13 ऑलरेडी निकाल दिए हैं, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं ताकि आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। पूरे साल आपने नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं। ये वन शॉट लेक्चर हम आपके लिए इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ध्यान से पढ़ना है, आपने दिल लगा के पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वन शॉट लेक्चर में इसलिए तो हमने निकाला है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम में ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है, जिसमें हम सिर्फ कार्बन्स और हाइड्रोजन को पढ़ते हैं। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम ज़्यादा क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ते। जो फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहली क्लास जो हमने पढ़ी है वो हमने अल्केन्स को पढ़ा। जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर यानी हाइड्रोकार्बन्स में फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो आपने सबसे पहले पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज अल्केन, वो आपने अल्केन्स पढ़ा। हम उसी को ही इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताएं अल्केन्स की जो फंक्शनल ग्रुप थे उनकी आइडेंटिटी क्या थी, या उनकी जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। हमने पढ़ा था कि अल्केन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड आपके अंदर प्रेजेंट नहीं। यानी कार्बन टू कार्बन के अंदर या कार्बन किसी और के साथ भी सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा, बल्कि वो आपके पास डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा कार्बन कार्बन के दरमियान भी। और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है सिंगल बॉन्ड की, वो आपके पास एल्केन के है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये हुआ, एक बात करने का अंदाज, एक मैंने आपको कहा कि बस बात को ही उन्होंने चेंज करके बताया हुआ है। एक तो उन्होंने कहा कि ये इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन के 4 हैं, कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब हर कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है। कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन। जो कार्बन अटैच है 4 डिफरेंट एटम्स, द कार्बन्स अटैच टू 4 डिफरेंट एटम। क्यों? क्योंकि उसने 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर 3 एटम्स के साथ वो अटैच है। एक के साथ तो वो डबल बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 अलग अलग। अगर मैं कहूंगी कि वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है वो एक तरफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा एक के साथ, और दूसरे आइटम के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो 2 आइटम के साथ है। अल्केन के अंदर अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो आप देखो हर जो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है वो 4 अलग अलग एटम्स के साथ अटैच है। सो कार्बन 4 अलग अलग एटम्स के साथ अटैच होगा। इसकी पूरी सीरीज आप प्रैक्टिस करिएगा। कार्बन नंबर 1 से लेकर मैंने कार्बन नंबर 4 के कंपाउंड बनाए हैं। अगर मैं सिर्फ एक कार्बन के साथ बनाऊं तो उसके साथ कुछ इस तरह के कंपाउंड आ जाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर इसके पास आ जाएगा। अगर मैं 2 कार्बन के साथ बनाऊंगी तो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा कि 2 कार्बन हैं, 4 बॉन्ड आपने सब में पूरे करने हैं। तो ये आप इस तरह से कार्बन को रिप्रेजेंट कर दोगे।
और यहाँ पे 3 बॉन्ड के साथ आपके पास आ जाएगा और ये आप इस तरह से उसको बना दोगे। जो स्मॉलेस्ट मेंबर्स हैं 4-5 जो 0 से स्टार्ट करके यानी कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करके 4-5 तक आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर देनी है। ऑफ कोर्स कि आपको इनके नाम भी आने चाहिए। नाम कैसे आएंगे आपको पता है, अगर सबसे पहले अगर 4 कार्बन हो तो हम उसको ब्यूट बोलते हैं। अब ये अल्कीन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। 1 कार्बन हो तो हम उसे मेथ बोलते हैं, तो हम उसको लिखेंगे मेथीन। 2 कार्बन हो तो हम उसमें एथ बोलते हैं, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को। अब चूंकि ये अल्कीन है तो हम लिखेंगे इथीन। और 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलते हैं। और अब ये एल्कीन है तो हम अल्केन से यानी ये जो एन आएगा ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेगा और यहाँ पे ये एथ। ये जैसे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो ऑलरेडी हम फंक्शनल ग्रुप में पढ़कर आ चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से पढ़ लेते हैं, देन फिर मैं आगे मूव करें। ऑफ कोर्स वो सारी बातें जो आप लास्ट में पढ़ के आ चुके थे वो भी आप दोबारा यहाँ पे रिपीट होंगी। ऑफ कोर्स कौन कौन सी बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड का मतलब कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो इनकी क्लास को हम बोलते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका है CnH2n प्लस, और जो n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका जनरल फार्मूला आ जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड है और इस तरह के आपने नाम याद करें। ये सारा आपका आगे इंट्रोडक्शन है, बुक से रिवाइज करते हैं फिर हम इसकी प्रेपरेशन की तरफ चलते हैं। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे जो सादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली 2 एटम, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन में ना हो, उसमें नाइट्रोजन ना हो, हम इसको हाइड्रोकार्बन। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब आपने फंक्शनल ग्रुप देखा था तो आपने सारे ऐसे एलिमेंट देखे थे, जिनमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट था, डिफरेंट ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स की बहुत सारी टाइप्स। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, आप उसकी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, या कार्बन एटम के दरमियान, इस बेस पर हम हाइड्रोकार्बन्स को स्पेसिफाई। पहले जो हम क्लास ऑफ कंपाउंड देख रहे हैं वो हम अल्केन देख रहे हैं। अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब कि उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। Alkanes are the saturated hydrocarbon. They have the general formula of CN आना था, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें बेटा, यहाँ पे CN आएगा, CnH2n plus 2. Each carbon atom forms 4 bonds and each hydrogen atom forms 1. हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड। तो द सिंपलेस्ट अल्केन मॉलिक्यूल दैट इज पॉसिबल इज CH, और वो आपको सबसे सिंपल है, उसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी, जो स्वीट गैस सिंपल जो हमारे घरों में आती है उसमें मोस्टली मीथेन ही प्रेजेंट होती है, और ये उसका डॉट एंड क्रॉस से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। देन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बताया गया है। Recall that the structure formula with the atoms that are bonding to each other. Structure formula के अंदर आपने of course आपने structure formula, molecular formula बताए थे, उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप तमाम atoms के बॉन्ड बनाते। तो मेरा आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला आता है, ये सारे फार्मूलाज की आपने प्रैक्टिस करनी है। द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन सीरीज थी, उसकी नेक्स्ट मेंबर है ऑफ कोर्स के वो आ रही है होगी C2H6 और इथीन का। आप यहाँ पे 2 बॉन्ड्स दिए हुए हैं, तो मैंने आपको प्रोपेन और ब्यूटेन भी करवाया है, वो भी आपने कर लेना है। अब नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन आ जाती, नेक्स्ट मोस्टली आपके पास इसकी प्रिपरेशन आ जाती है कि हम अल्कीन को बनाते कैसे। एक तो नेचुरली भी तो प्रेजेंट है, बट ऑफ कोर्स के प्रिपरेशन भी आ जाती। ये रिएक्शंस है, ये रिएक्शन आप जितना समझ के करेंगे आपके लिए उतना बेहतर। सबसे पहला जो आपके पास आता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके पास कौन से हैं? आई रिपीट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और आपको पता हो कि हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड कौन कौन से हैं? अल्कीन्स और अल्काइन्स। अल्कीन्स और साथ में अल्काइन्स, ये तो आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये टर्म्स है, ये सिमिलर ही रहेंगी। डी का मतलब होता है रिमूव कर देना। जब मैं लिखूंगी डी हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही। हाइड्रोजनेशन इसका मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो। कहीं पे भी केमिस्ट्री में अगर आप हाइड्रोजनेशन का वर्ड देखेंगे तो इसके सेम ही मीनिंग होती है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही, ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही। तो सिंपल, अब किसमें ऐड हो रही है आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के आप करोगे तो आपका हो जाएगा। पहला मेथड क्या है कि हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रही। किसमें ऐड हो रही है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड हो रही है। और हम बना क्या रहे हैं? हम तो अल्कीन बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम अल्कीन में या अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हमारे पास अल्कीन बनता है, अल्केन बनता है। अगर हम अल्कीन या अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड, प्लस में अगर हाइड्रोजन को ऐड करती हूँ तो मेरे पास अल्कीन बनता है। ये तो हो गया जनरल। अगर मैं स्पेसिफिक, लेट्स से कि मैं जो सबसे स्मॉलेस्ट अल्कीन कौन सा है, तो कार्बन वाला मैं अल्कीन ले लेती हूँ। यानी इस तरह से ये 2 कार्बन वाला अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड है। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन अल्कीन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूटेगा और फिर हर कार्बन के साथ, जहां पहले 2 थे अब 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएंगे। तो मेरे पास पहले अल्कीन था, मैंने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया और मेरे पास अल्कीन। नेक्स्ट, अब अल्काइन के साथ भी आपने ऐसे करना है। लेट्स से कि स्मॉलेस्ट मेंबर ले लेना है, उसमें आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बट ऑफ कोर्स कि यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होगी। तो आप कहें कि मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड की है, तो जहाँ ऊपर में एक बॉन्ड टूट रहा था यहाँ 2 बॉन्ड टूटेंगे और ऑफ कोर्स कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इस तरह से आपके पास अल्कीन। कि आपने क्या किया, अल्कीन या अल्काइन के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया जितना ऐड कर सकते हैं। अल्कीन के अंदर हमें एक ऐड करना था और अल्काइन के अंदर हमने 2 हाइड्रोजन ऐड की और हमारे पास वो है, हमारे पास बन गया और हमारे पास अल्कीन बन गया, इथीन बन गया। इसके अगर आप नाम देखो तो ये इथीन है और इसको हम इथीन। आपने जब भी आप रिएक्शन लिखोगे आपने जरूर उस रिएक्शन को कंप्लीट लिख देना। बच्चे सिर्फ ये रिएक्शन कहते हैं और फिर कहते हैं हमने रिएक्शन तो लिखा था, हमें समझ नहीं आई नंबर कहाँ से कट के। तो जो है नंबर कहाँ से कट के, तो आपने उस आगे पीछे तो कुछ नहीं लिखा, आपने उसकी नेम लिखने हैं इथाइन और आपने उसकी कंडीशंस भी लास्ट में लिखनी है। आपको पता है हर रिएक्शन के लिए हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देते हैं, हर रिएक्शन के लिए खास कंडीशंस होती हैं, हर रिएक्शन के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, हर रिएक्शन के लिए हम स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो वो इसके लिए हम निकल यूज करते हैं। निकल आपका कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और ये 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड या आई थिंक 100 यानी कुछ टेम्परेचर भी हम इसको देते हैं। तो ये भी आपने मेंशन करना है और आपने इसकी नेमिंग भी मेंशन करनी है और बॉन्ड भी करनी है। इथाइन के अंदर हमने जिस तरह हमने इथीन में ऐड किया ना, उसी तरह हमने इथाइन में भी ऐड किया। ये वाले 2 बॉन्ड टूट जाएंगे इस रिएक्शन के अंदर, ये वाले 2 बॉन्ड टूट जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन अब अटैक करेगी तो हाइड्रोजन अपनी जगह बनाए। इथीन के अंदर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये जिसपे मैंने ब्लैक लगाया है, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, बाकी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब उस वो जो पहले 2 बॉन्ड थे अब उसकी जगह पे हाइड्रोजन आकर अटैच। सिंपल। अगर यहाँ पर आपके पास 2 बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ने तो 4 के 4 ही बनाने हैं ना, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। तो यहाँ जब वहाँ वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो जब हमने उसको कंडीशंस दी, हमने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन अपनी जगह बनाएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। अल्काइन के अंदर ये जो रेड वाला मैंने बॉन्ड है ये टूट जाएगा,
कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये इस तरह से यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि तो हमारे पास एल्कीन बन। इथाइन में भी इस तरह से आपके पास दो बॉन्ड, ये नीचे वाले बॉन्ड टूट जाएंगे। क्यों? कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं, निकल दे रहे हैं और हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, उसकी जगह पर आपके पास जिन देखो यहाँ पे पहले एक एक हाइड्रोजन था, अब तीन तीन है, ये दो आपके ये वाले हाइड्रोजन। इसको बुक से देख ले। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन टू कार्बन मल्टीपल। हम क्या कह रहे हैं? कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल का मतलब टू भी होगा और थ्री भी होगा। जहां पे भी मल्टीपल का लफ्ज है इसका मतलब एक से ज्यादा, उसमें आपके पास एक भी होगा और थ्री भी होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन। Hydrogenation takes place in the presence of finely divided nickel at 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजनेशन में हमारे पास फाइनली डिवाइडेड निकल हम यूज करते हैं टेम्परेचर की प्रेजेंस में। ये तो कंडीशन तो हर रिएक्शन की स्पेसिफिक होंगी, आपने हर रिएक्शन के लिए याद है। हाइड्रोजनेशन कैन आल्सो बी डन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और प्लाडियम एट द रूम टेम्परेचर। और अगर आप प्लैटिनम और प्लाडियम यूज करोगे एज एन कैटलिस्ट तो वो आप रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कर सकते। ये आपके पास इथाइन था, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पे इथीन बन गया। फिर हमने इथीन के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तो इथीन। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास किस तरह से आएंगे? तो यू हैव CH3, इट विल कंबाइन विद द CH विद द डबल बॉन्ड ऑफ CH2। अब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, कंडीशंस भी उन्होंने आपको दी हुई हैं। तो ऑफ कोर्स सिंपल, ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका टूट जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका टूट जाएगा। बाकी आपने मॉलिक्यूल नहीं छेड़, बाकी चाहे आपका जितना लंबा मॉलिक्यूल है ना, आपने नहीं छेड़ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी, एक हाइड्रोजन दूसरे पे आकर अटैच, बाकी आपने बाकी को नहीं छेड़ना। जहाँ डबल बॉन्ड होगी वहां आकर ही हाइड्रोजन अटैच होगी, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगी वहां पर ही आपके पास अटैच होगी। यानी इस मॉलिक्यूल में भी आपने आगे पीछे नहीं देखना। ट्रिपल, सॉरी यहाँ पे ये H नहीं है, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगी हाइड्रोजन और कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ वहां पर जाकर ये दो हाइड्रोजन ऐड हो रही हैं। तो ये निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंस में, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से किया जाए। सिंपल, हाइड्रोजन कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ जहाँ पर डबल बॉन्ड लगे हुए होंगे वहां जाकर अटैच होगी, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे वो वहां जाकर अटैच। नेक्स्ट जो आपके पास प्रेपरेशन का मेथड है वो हम क्या करते हैं? वो हम अल्काइल हैलाइड से लेते हैं। जो नेक्स्ट आपका मेथड है दैट इज द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा, अब आपने, जैसे मैंने कहा, आपने रटा नहीं माना, हमने नाम है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़कर आ चुके हैं। मुझे आप बता सकते हैं कि रिडक्शन क्या होता है? किसी को याद हो? हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ी थी, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ी थी। सीधरा बेटा देखो, हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमने यहाँ पर इसके अंदर, आपको याद, हम दो हाइड्रोजन ऐड करें, यानी 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करें, तो ये आपका अल्कीन ही बनेगा। अगर वो यहाँ पर आपको कहते हैं कि हम सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये तब आप जाके इथीन का फॉर्म होगा। लेकिन अब उन्होंने आपको 2 मॉलिक्यूल्स का बोला, तो 2 यानी 4 आपने ऐड करनी है। अगर आप 4 ऐड करोगे तो वो तो आपका इथीन बन जाएगा ना। तो आपने हाइड्रोजन देखनी है कितनी आ रही है अल्कीन के अंदर। हाँ, रिडक्शन का मतलब था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें से आपने जो याद रखना है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने रिडक्शन का पढ़ा। हमने अल्काइल हैलाइड भी पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने अल्काइल हैलाइड भी पढ़ा था लास्ट टाइम। रिडक्शन का तो आपने ठीक बताया, रिडक्शन बेसिकली लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। हमने उसमें से जो यहाँ भी प्रोसेस हो रहा है ना, वो आप याद रखिएगा, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हो रहा है। वो कहने किसकी हो रही है रिडक्शन? अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड आपके पास क्या है?
अल्काइल हैलाइड आपके पास क्या है, हमने अल्काइल हैलाइड को फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, जो टेबल के नीचे मैंने आपको हेलो अल्केन्स पढ़ाई थी कि अल्केन्स के साथ आपके पास हेलोजन ग्रुप्स आकर अटैच हो जाएगा। आपको याद है अल्काइल हैलाइड हमने पढ़ा था कि कोई भी कार्बन का चेन है उसके साथ कोई भी हेलोजन आकर अटैच हो रहा है, कोई भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर CH3 है तो उसके साथ हैलाइड कंपाउंड क्लोरीन आकर अटैच हो गया। CH3 CH2 है, इसके साथ लेट्स से ब्रोमीन आकर अटैच हो गया। तो ये सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल कर रहे हैं एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के अंदर। और बनेगा क्या उससे, उससे बनेगा अल्कीन। सिंपल आपकी याद। हमारे पास क्या होगा कि लेट्स से ये अगर आपके पास CH3 है, उसके बाद CH2 है और उसके बाद Cl है, ये अल्काइल तो हैलाइड आ गया। इसमें हमने कराई रिडक्शन, इसमें हमने कराई हाइड्रोजन ऐड करा दी। और ये इससे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे क्लोरीन ले लेगा। हाइड्रोजन उसकी जो जो भी हैलोजन वहां पर अटैच होगा, मोस्टली आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन होते, वो उससे उसकी क्लोरीन को ले लेगा। अब कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पर सॉरी उससे क्लोरीन ले लेगा और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाए। तो इस तरह से ये आपके पास आएगा CH3 प्लस HCl। कैसे, हमने 2 हाइड्रोजन ली थी, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को अपने साथ तोड़ देगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन अलहदा हो जाएगा। अब क्लोरीन अलहदा हो गया, मैंने आपको बताया कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी और वहां पर आकर अब आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास लेट्स से ये वाला मॉलिक्यूल है CH2 CH2Cl, इसके अंदर आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करती हूँ, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को ले लेगा, 2 HCl बनाएगा और एक हाइड्रोजन वहां जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये CH4 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये आपका अल्केन बन जाएगा। सिंपल आप क्या कर रहे हो, हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, अल्काइल में हमारे पास अल्केन ग्रुप होगा और उसके साथ एक क्लोरीन आकर अटैच हो गया, उसकी हम करा रहे हैं रिडक्शन, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं। हम एक के बजाय 2 हाइड्रोजन ऐड करें। एक हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन को उसमें से ले लेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को उसमें से सेपरेट करके HCl मॉलिक्यूल बना देगा। अब जब उस मॉलिक्यूल के अंदर से क्लोरीन निकलेगा तो कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बना सकता है ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो एक बॉन्ड अब उसको और बनाना है, तो क्लोरीन की जगह पर एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा और वापस से वो अल्केन में कन्वर्ट। ये बात समझ आ गई है, पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आया कि हम क्या आ रहे हैं, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी, अल्काइल हैलाइड की, और उससे बनेगा अल्केन। ये बात समझ आई, मुझे बताएं हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्केन के साथ एक हैलोजन ग्रुप अटैच, ठीक है। सिंपल आप क्या करोगे, यानी कोई भी अगर आपके पास CH4 ये अल्केन, लेकिन अल्काइल हैलाइड इससे बनते हैं जिनमें CH3Cl, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड होती है। ये अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं कि इनमें अल्केन के अंदर एक हैलोजन ग्रुप हो, इसमें से क्या होगा कि क्लोरीन इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये जब क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसकी क्लोरीन रिमूव होगा और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, तो ये वापस से अल्कीन में कन्वर्ट। अल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में से क्लोरीन जो भी हैलोजन वहां पर अटैच होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब जो बाकी बचेगा वो तो CH3 बचेगा, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए लेकिन कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो आप उसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन, वो हैलोजन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। हम रिडक्शन तो करवा रहे हैं, क्लोरीन निकलेगा, उसकी जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वो आपका अल्कीन बना। हम इसको इधर से देख लेते हैं। और हाँ, अब आपको पता है
जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो हम जिंक यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जिंक यूज। When an alkyl halide is treated with zinc, जब हम अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड, कोई एक्वस भी आपने रखना है, जिंक के साथ आपने एक्वस रखना है। ये जिंक और कोई एसिड आपने रखना है, वो आप कैटलिस्ट की तरह यूज करोगे। वो आप जो कंडीशंस हम दे रहे होते हैं ऑफ कोर्स के वो स्पेसिफिक होती है, तो वो आपने खुद याद कर। फिर अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड, जब हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड की प्रेजेंस में एन एल्कीन इज प्रोड्यूस्ड, हमारे पास अल्केन बन। जो हम एक्वस एसिड यूज करते हैं वो हम HCl ले सकते हैं या एसिटिक एसिड ले सकते हैं। यहाँ पर उन्हें इक्वेशन दी हुई है, उसमें उन्होंने रिडक्शन करवाई हुई है जिंक और HCl एसिड के प्रेजेंस में, तो आपके पास HCl और मीथेन। जिंक रिएक्ट्स विद द एक्वस एसिड टू लिबरेट द एटॉमिक हाइड्रोजन कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। वो उनका अपना मैकेनिज्म है कि जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन निकालेगा। ये जो फॉर्म होती है, जब आप इस तरह कुछ देखो तो इसका मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन रीड्यूसेस द अल्काइल हैलाइड, और जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जो नेसेंट हाइड्रोजन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। आप आगे ये आपकी कंसेप्ट असेसमेंट है, अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो रही है, अल्कीन बनेगा, ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, इसके जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। बाकी का कंपाउंड आपने कुछ नहीं, बाकी के कंपाउंड को आपने कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH2 क्लोरीन ऐड हो, हाइड्रोजन आए तो वो CH3 में। दूसरे का देखें, जो हमने बात की थी वो चाहे जहां पे भी क्लोरीन प्रेजेंट हो, यहाँ से क्लोरीन आए रिमूव हो की, बाकी आगे वाला भी इसके साइड वाला भी आपके पास सेम रहे, तो ये अब आपके पास अल्केन बन जाए। इज अबाउट द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स, कि हमारे पास क्या है कि बहुत बड़े बड़े लार्ज हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके से हम स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। बताते चलूं कि हमारे पास जो लार्ज हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो इसका मतलब है, अगर हम बात करते हैं ना कि हमारे पास स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स, इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है कि हमारे पास कोई कह लो 1 से लेकर 8 तक कार्बन प्रेजेंट होंगे, उसमें हम उनको कंसीडर करते हैं कि वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। जब हम बात करें कि हमारे पास लार्जर हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब है कि हमारे पास 9, 10 और अप टू सो ऑन आपके पास ऑलमोस्ट 100 तक हम कहते हैं 100 कार्बन हो गए, तो हम इन सब में कहते हैं कि वो लार्जर है। जब हम कहते हैं वेरी लार्ज हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स बहुत बड़े हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि वो 100 से भी अबव कार्बन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, तो वो आपके पास वेरी लार्ज हाइड्रोकार्बन है, वो मॉलिक्यूल आपका। ओके, तो अब जब आपसे कहा गया है कि लार्जर हाइड्रोकार्बन में से आपने स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं, तो आप कोई भी कार्बन ले लो, जो कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10, आप बस एक एग्जांपल ले लो, उससे आप स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स बना लो। तो ये जो यहाँ पर आपको एग्जांपल है वो आपको डीकेन दी गई है। डीकेन किसे आपके साथ क्या होगा, डीकेन यानी आपके पास डीकेन दी गई है। डीकेन का मतलब कि आपके पास 10 कार्बन है और वहां से 2 पीसेस बन रहे हैं, उसके लिए 10 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 कार्बन वाला इथीन बनेगा और एक ऑक्टेन। अब आपको ये पता होना चाहिए डीकेन का मतलब है वो अल्केन है, उसमें सिंगल बॉन्ड होगी। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन है और उसके साथ वो एन है, तो इसका मतलब कि वो अल्केन है और वो सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद इथीन है, इथीन का मतलब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो अ लार्ज हाइड्रोकार्बन अल्केन, यानी एक लार्ज आपने हाइड्रोकार्बन लेना है जिसमें आपके पास अल्केन होना चाहिए, यानी सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, उसको जब हम तोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो जाएगा। व्हेन हीटेड, अब आप इसको किस तरह से तोड़ेंगे? व्हेन हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, आप इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे, 450 to 750 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको टेम्परेचर देंगे। 450 to 750 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसे टेम्परेचर देंगे, साथ हाई प्रेशर देंगे, तो वो हमारे पास इसको हम बोलते हैं थर्मल क्रैक। थर्मल का मतलब हीट, थर्मल का मतलब होगा हीट और क्रैकिंग का मतलब है टूटना। तो आप हीट दे रहे हो और वो टूट रहा है, तो वो हमारे पास कहलाएगा थर्मल क्रैकिंग। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन।
इस प्रोसेस से आपके पास एक अल्कीन बनता है और अल्कीन का मिक्सचर, यानी आपके पास कोई भी एक अल्कीन बन सकती है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डीकेन इज हीटेड एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हम डीकेन को हीट करते हैं तो हमारे पास ऑक्टेन और इथीन। यानी सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास डीकेन था, यानी C10H22, ये डीकेन था। डीकेन का मतलब 10 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल अल्केन। इसको आपने तोड़ा तो एक तो आपके पास बन गया ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब ये 8 कार्बन थी और सिंगल मॉलिक्यूल था। साथ में आपके पास बन गया इथीन। इथीन इथीन से आपको पता लगा कि ये तो अल्कीन है डबल बॉन्ड। जब ये क्रैकिंग होगी, एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो दो तरह के मिक्सचर बना दे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की। हम अल्केन के लिए हमने मेथड देखिए जिसमें हमारे पास हम उसको प्रिपेयर कर रहे थे किस किस अंदाज से हम उन्हें बना सकते। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पे कि अल्केन कैसा है, उससे क्या प्रॉपर्टी। अल्केन मॉलिक्यूल आर एसेंशियली नॉन, जो अल्केन मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते। या लेस डेंस देन वाटर, ये वाटर किसी निस्बत लेस डेंस होते हैं। आपको पता है कि जो लेस डेंस चीज होती है, जो हायर चीज होती है, जो भारी चीज होती है वो नीचे आती है, जो लाइटर होती है वो ऊपर आती है। लेस डेंस का मतलब क्या है कि ये वाटर के साथ आप मिक्स करोगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, वाटर नीचे आएगा, वाटर के ऊपर ले आएगा। एंड डिजॉल्व डू नॉट डिजॉल्व इन इट, और वाटर के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते। अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। अल्केन क्या करते हैं, ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। द लेक ऑफ रिएक्टिविटी मेक्स देम यूजफुल सॉल्वेंट, वो जो रिएक्टिविटी है वो फिर उसको सॉल्वेंट बनाती है। या दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो अगर आपके पास कोई चीज आपके साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज बना, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करी तो वो आप उसे सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द कॉर्न, सोयाबीन एंड कॉटन सीड। एक हेक्सेन हमारे पास है। अब हेक्सेन का आपको आइडिया हो जाएगा, ये 6 कार्बन वाला अल्कीन है। उसके क्या यूज है कि हम वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कौन से ऑयल, कहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं? आपके पास कॉर्न है, सोयाबीन है, कॉटन सीड है, ये सारे प्लांट्स है। इन प्लांट्स से हम उनका ऑयल अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हम हेक्सेन की हेल्प से करते हैं। अल्केन अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस। जो आपकी 4 कार्बन एटम्स तक अल्कीन्स हैं वो मोस्टली कलरलेस होंगी और ऑर्डरलेस होंगी। ऑर्डर के मतलब उनकी कोई स्मेल नहीं है। अल्केन्स कंटेनिंग 5 to 17 एटम्स, ऐसे अल्कीन जिनमें 5 से 17 एटम्स में कार्बन प्रेजेंट है, वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होंगे लेकिन लिक्विड्स। अल्केन यानी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमारे पास अगर आपके पास अल्केन्स हैं, पहले मैंने बताया कि C1 to C4 पहली 4 कार्बन वाली कलरलेस होंगी, ऑर्डरलेस होगी, लेकिन वो गैसेस। कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 16 तक जितने भी अल्केन्स हैं वो लिक्विड्स होंगी और उससे जो हायर्स हैं वो सॉलिड होंगे। उससे जो हायर हैं यानी कार्बन नंबर 17 से जो भी हायर होगी वो सॉलिड होगी। लेकिन ये सब के सब आपके पास कलरलेस भी होगी, ये सब के सब आपके पास कलरलेस भी होगी और साथ में ऑर्डरलेस भी। ये आपके पास कलरलेस भी होगी और ऑर्डरलेस भी। अल्केन्स में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 वो आपके पास गैसेस होंगे, कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 16 तो वो आपके पास लिक्विड होंगे। और ऐसे अल्कीन जो इससे भी हायर है हम उसको सॉलिड कहते हैं। लेकिन ये जो सारा है, सारे अल्केन्स है, कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है। ना तो इनका कोई कलर होगा, ना ही इनका कोई टेस्ट। ये आपके पास कहलाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के वो स्ट्रक्चर किस तरह से देख रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट वाली आपके पास हैं ये आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज भी दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड के साथ। फिजिकल का मतलब कि वो फिजिकली कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कलर कैसा है,
अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें अल्केन की, तो आपके पास तो यहाँ पे तो मेजर हेडिंग है प्रॉपर्टीज के अंदर ही लिखा है। प्रॉपर्टीज में भी दो तरह की चीज आ जाती है, एक आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, दूसरा आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप बताओगे कि वो अल्केन्स हैं, वो नॉन पोलर नेचर की हैं, वो वाटर से लेस डेंस हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ये आईडी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते। और आप बताओगे कि सारे के सारे कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, जो पहले हैं वो गैसेस हैं, उसके बाद लिक्विड्स हैं और उसके बाद सॉलिड्स हैं। ये सारा आपने लिखना है किसने, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब आपको कहा जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो आपने केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं कि वो अब ये वाले केमिकल रिएक्शंस आप ना लिख दीजिएगा, केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस देख। ये सारे जो पहले तीन हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े, ये वो केमिकल रिएक्शन थे जिसकी वजह से हमें अल्केन मिला। जब आपको कहा जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं अल्केन की, तो आपने ऐसे रिएक्शन लिखने हैं जिसमें अल्केन आगे किसी और के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो ये आपके पास रिएक्शंस है। अगर मैं आपको कहूँ राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कि मुझे ऐसे रिएक्शंस बताएं जिनमें अल्केन प्रिपेयर हो रहा हो, तो आपने ये वाले रिएक्शंस मुझे देने हैं। और अगर मैं कहूँ गिव मी द रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन, अल्कीन के रिएक्शंस दें, तो उसमें आपने मुझे ये दो रिएक्शंस देने हैं जिसमें अल्कीन आगे रिएक्ट कर रहा होगा। एक केमिकल रिएक्शंस ये वाले आपको मैंने करवाए, ये भी मैं आपको करवाए हैं, जो कि हाइड्रोजनेशंस वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें अल्केन्स आपके पास बन रहा है। अब आप यहाँ पे मेंशन करो, अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये अब आपके पास अल्केन्स बन रहे हैं। यहाँ पर अल्केन आपके पास बन रहा है, प्रोडक्ट में आपको आ रहा है, यहाँ पर अल्केन आपके पास प्रोडक्ट में आ रहा है। लेकिन सिमिलरली जब मैं आपको कहूंगी कि अल्केन की केमिकल रिएक्शन देखने हैं कि हाउ अल्केन्स केमिकली रिएक्ट, तो आपने ये वाला रिएक्शन लिखा है अभी अभी हम करने जाएंगे, जिनमें अल्कीन आगे किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बनाएगा। इसमें भी आप देखो तो ये आपका अल्कीन ही मीथेन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको कहा जाए कि ऐसे रिएक्शंस लिखें जिनमें अल्कीन बन रहा हो, ऐसे रिएक्शंस लिखें जिनमें अल्कीन बन रहा हो, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, तो आपने ये तीनों में से कोई रिएक्शंस लिखने हैं। अगर आपको कहा जाए write down the chemical reactions of alkanes, how alkanes chemically react, alkanes chemically किस तरह से रिएक्ट करता है, तो आप ये दो केमिकल्स इन दोनों में से केमिकल रिएक्शन में से लिख सकते। अब हम देख लेते हैं अल्केन के केमिकल रिएक्शंस को। पहला हमारे पास है हेलोजनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया डिफरेंस था हाइड्रोजनेशन और हेलोजन। जिनेशन का मतलब ऐड होना, वहां पर क्या ऐड हो रहा था, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो। जहां पर हेलोजनेशन, हेलो मीन्स हेलोजन, तो हमारे पास हेलोजन ऐड हो, तो किस में ऐड हो रही है, ऑफ अल्केन्स में ऐड हो। तो हमारे पास कोई भी अल्केन है, आप मिनिमम अल्केन CH4, उसमें हेलोजन ऐड करेंगे, मैं क्लोरीन ऐड करती हूँ, तो वो आपके पास एक कार्बन के साथ रिएक्ट होगा और क्लोरीन या अल्काइल हैलाइड आपके पास बन जाएगा, और जो भी आपके पास बाय प्रोडक्ट आएगा आई थिंक HCl आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई भी CH4 प्लस Cl2, इसमें हम ऐड करते हैं CH3Cl, तो ये अब आपके पास उसी तो वही हो गया, टेबल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से मैं वही और हाइड्रोजन ऐड करती हूँ। इधर यहाँ आपके पास ब्रोमाइड आएगा और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ठीक हो गया। हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं किसी भी अल्कीन के अंदर, तो वो एक हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पे हेलोजन आकर अटैच हो जाएगा, तो वो आप इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा है कंबशन। कंबशन का मतलब हमारे पास, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। कंबशन रिएक्शन बहुत आसान है अगर आपको समझ आ जाए।
अगर मैं आपको कहूँ कंबशन ऑफ अल्केन या मैं किसी और की भी कंबशन की बात करती हूँ ना, कंबशन का एक ही रूल, हम कंबशन करा रहे हैं मीन्स आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, इसकी कंबशन करवा रहे हैं हम अल्केन की, आप सिंपल वाला अल्केन ले। आप सिंपल वाला अल्केन ले ले, यानी मैंने सिंपल सबसे सिंपल लिया, उसको मैंने कराया ऑक्सीजन के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगी कंबशन की प्रोडक्ट हमेशा एक ही रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें अल्केन रिएक्ट कर रहा है। हमने दो केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं, एक हमने ये वाला केमिकल रिएक्शन पढ़ा जिसमें हैलोजिनेशन था, जो हैलोजिनेशन था उसमें हैलोजन ऐड हो, वो हैलोजिनेशन था, उसमें हैलोजन ऐड हो रही थी और अल्काइल हैलाइड आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यानी हैलोजन उस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो जाएगा। दूसरा जो हम बना रहे थे वो हम कंबशन बना रहे थे कि कोई भी अल्केन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा। ये कंबशन रिएक्शन में ऐसा होगा। अब आप देखो तो इन दोनों रिएक्शंस में अल्केन रिएक्ट कर रहा है, ये मैंने सिंपलेस्ट अल्केन लिया था, आपको भी हायर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे स्मॉल सा सीधा सा एक कार्बन वाला अल्केन है आप उसी को पकड़े, उसके साथ रिएक्ट करें, जो बाकी सारे अल्केन हैं वो सारे भी इसी तरह से रिएक्ट करें। तो ये आपके पास दो रिएक्शंस आ गए, अब आप इसको बुक से देखिए। although unreactive although unreactive halogenation, पहले हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन किसकी, अल्केन की। although unreactive towards ionic substance, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो आपके पास हैलोजिनेशन है ये अनरिएक्टिव होते हैं आयोनिक सब्सटेंस के लिए। alkanes readily reacts with halogen in the presence of sunlight, अल्केन्स क्या करेंगे, हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में देंगे। अब वो केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। आपने अपनी बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो आपने वहां पे भी लाइन पढ़ी होगी कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लाइट जरूरी है, सनलाइट उसके लिए बहुत जरूरी है। अ केमिकल मेथड दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो केमिकल मेथड जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो ये वाला भी रिएक्शन है, अब ये तो आपको पता है हर रिएक्शन की अपनी कंडीशंस होती हैं, जो कि हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। अ रिएक्शन ऑफ एन अल्केन एंड हैलोजन इज सब्स्टिट्यूशन, दो तरह के रिएक्शंस आपके पास होते हैं जब कोई चीज न्यू ऐड हो। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाला अगर आप रिएक्शन को गौर करें तो यहाँ पे आपके पास H2 है और ये उसके अंदर ऐड हो रहा है। पूरे का जो पहले का जो चीज उसके पास पहले थी वो तो उसके पास थी, अब उसके अंदर एक चीज ऐड हो रही है, तो ये हमारा कहलाता है एडिशन रिएक्शन। जबकि जो ये वाला रिएक्शन होगा इसमें एक के बदले एक चीज आएगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जगह ले लेना। यहाँ पर CH4 है, उसके बाद भी 4 बॉन्ड ही बना रहे, एक आपका हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आके अटैच, एक दूसरे की अदल बदल होगा, जगह का अदल बदल होगा, वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब अल्कीन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ हैलोजन एटम्स सब्स्टिट्यूट फॉर मोर देन वन हैलोजन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। हैलोजन क्या करेगा, अल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसको आके रिप्लेस करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट, ये दो रिएक्शन दिए, एक जिसमें डिफ्यूज सनलाइट यूज हो रही थी यानी मध्यम सनलाइट में ये रिएक्शन होगा, और अगर डायरेक्ट सनलाइट है तो कार्बन तो बिल्कुल ही अलग रह जाएगा। इन द क्लोरीन इन द डायरेक्ट सनलाइट द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद द क्लोरीन इज एक्सप्लोसिव एंड फॉर्म कार्बन एंड HCl। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास कंबशन रिएक्शन है। अ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस या किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, या हम एयर भी कह सकते हैं क्योंकि एयर में ही तो ऑक्सीजन होती है। There's cause rapid release of heat and appearance of a flame। कंबशन का मतलब है जलना, कि आपके पास फ्लेम हो रहा है, हीट आ रही है। कंप्लीट कंबशन ऑफ एन एल्कीन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। जब अगर आपके पास कंप्लीट कंबशन होगी
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी और हीट बनेगी। मोस्ट ऑफ द अल्केन बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। जब आपके पास अल्केन्स बनते हैं तो जो फ्लेम निकलता है वो ब्लू कलर का होगा। आपने अपनी जो आपके पास सुई गैस आती है घर में, अगर आती है तो मोस्टली तो वो नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास नेचुरल गैस घर में आती है वो मीथेन ही होती है। वो मीथेन होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाती है और आप गौर करिएगा वो फ्लेम भी ब्लू कलर का होता है। तो वो यही रिएक्शन आपके सामने रोज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिएक्शन अकर व्हेन द नेचुरल गैस इज बर्न। जब आपके पास जो नेचुरल गैस है वो बर्न होती है तो ये रिएक्शन होगा, यानी मीथेन है उसको ऑक्सीजन करेंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट बनाएगा बहुत सा। लाइटर अल्केन्स आर वाइडली यूज्ड एज फ्यूल। तो आप उसे फ्यूल के लिए यूज करते हो, चलाने के लिए, जलाने के लिए। देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल। उनकी कंबशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम। वो बहुत बड़ी अमाउंट में हीट पर ग्राम रिलीज करते हैं। दे आर चीप एंड रेडली अवेलेबल। वो बहुत चीप होते हैं और बहुत इजीली अवेलेबल। आप कंबशन के दो टाइप हैं, जब तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन के बहुत ही लिमिटेड सप्लाई। इनकम्प्लीट कंबशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कि जब आपके पास ऑक्सीजन की बहुत लिमिटेड सप्लाई है तो इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड। So incomplete combustion occurs in the presence of limited supply of oxygen. Incomplete combustion of the methane gives carbon monoxide, carbon and water. तो जब incomplete combustion होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर। दोबारा मैं बता दूं कि अगर आपके पास complete combustion है, if you have a complete combustion, तो steam molecule यानी मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बना दे। बट अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा, लेट्स से आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन है, लेट्स से आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन है, ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, एक कार्बन मीथेन, ऑक्सीजन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन, 7 कार्बन और 7 वाटर। ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।